नाज़रीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी के साथ। स्पेशल रिपोर्ट में गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू के मेन जम्मू को छोड़कर जो आसपास के इलाके हैं, चाहे वो उधमपुर हो या डोडा हो, उनकी यात्रा शुरू हो गई है। उस पर मुफस्सल जो तफसीलात हैं वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और नीट के अंदर जो रिजल्ट्स रहे हैं उसमें जम्मू कश्मीर में कौन सा पायदान हासिल किया है, किस किस बच्चे ने कैसे पोजीशन हासिल की है, उस हवाले से भी आप तक मालूमात पहुंचाते हैं। लेकिन शुरुआत जो इस स्पेशल रिपोर्ट की करेंगे वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की बरसी से करेंगे, क्योंकि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रहे हैं, जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला भी रहे हैं, आज उनकी 40वीं बरसी मनाई जा रही है। और इस बरसी की मुनासबत से नसीम बाग श्रीनगर, जहां पर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मदफन है, वहां पर आज एक ताज़ियती तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के फर्जंद हैं, उसके साथ साथ डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल और उमर अब्दुल्ला यहां पर मौजूद थे। और इन तीनों के अलावा चूंकि इनका शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ करीबी रिश्ता है, उनके अलावा भी मुतअद्दिद लीडरान, चाहे अब्दुल रहीम रातुर हो, आखून हो या दीगर लीडरान हो, अली मोहम्मद सागर हो, वो यहाँ पर आज दिखे और उन्होंने भी फातिहा ख़्वानी की और फातिहा ख़्वानी में उन्होंने शिरकत की। और इस मौके पर उन्होंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जो दर्जात है उसकी बुलंदी के लिए और उनके गुनाहों की माफ़ी के लिए यहाँ पर दुआएं की है। इस मौके पर अगरचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से भी कुछ सवालात पूछे गए मीडिया जो ज़राए है उनकी जानब से, लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यहाँ पर किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार किया और उन्होंने कहा कि आज ये ताज़ियती मजलिस है और ये फातिहा ख़्वानी की मजलिस है और इस मजलिस के अलावा वो कुछ यहाँ पर बोलने वाले नहीं है। लेकिन उनके करीबी, बिल्कुल उनके दाएं तरफ या बाएं तरफ जो डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल है, उनसे फिर मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल पूछे और यहाँ उन सवालों का जवाब देते हुए डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि गवर्नर राज में तूल दिया जा रहा है, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो गवर्नर राज है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज, उसमें तूल दिया जा रहा है, इलेक्शन नहीं कराए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब हम वजह पूछते हैं तो कहते हैं हालात अभी ठीक नहीं है, लेकिन अखबारात के जरिए नॉर्मलसी के बड़े बुलंदबांग दावे किए जाते हैं। डॉक्टर कमाल का कहना है कि दरअसल ये उनकी नीयत ठीक नहीं है। शेख साहब भी कहते थे उन्हें अपनी और हमें अपनी नीयत काम आएगी, ये डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा। उन्होंने कहा कि जब तक यहाँ अवामी राय बिला किसी दबाव के कायम नहीं होती है, 5 की 5 उंगलियां हुकूमती हिंद के खिलाफ उठेंगी, ये डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा। डॉक्टर कमाल ने मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। यहाँ जो तूल दिया जाता है इसका गवर्नर राज का, लेफ्टिनेंट गवर्नर राज का 4था साल लगा है, और हम जब पूछते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं ये, वो कह रहे हैं कि अभी हालात ठीक नहीं है। लेकिन जगह जगह आपके ज़रिए से, ज़रा इबलाग हैं आप, अखबारों के ज़रिए से ये कहते हैं कि हालात इतने ठीक हैं कि पहले से ज़्यादा काम हो रहा है। फिर हम कह रहे हैं इनको छोड़ते क्यों नहीं आप, इसको ये जो सख्ती आप लगाए हुए हैं। कहा नहीं जी, नहीं जी, अभी खतरा है। बहरहाल इनकी नीयत ठीक नहीं है, इनकी नीयत इनके काम आएगी। शेख साहब कहते थे मैं ही पनी नीयत बका, नहीं मनी पनी नीयत बका। ये झूठ पे चल रहे हैं, झूठ बिला के मुँह के बल गिरेंगे। हम नहीं चाहते, एक बड़ा मुल्क है, मशहूर मुल्क है, हमने रिज़्क़ खाया अल्लाह ताला का, लेकिन बहाना दिल्ली का हुआ है ज़्यादातर। यहाँ हालात अगर ठीक हुए 47 के बाद, वो मरकज़ी सरकार हिंदुस्तान ने ये किया, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन जो गलत रास्ता इन्होंने इख्तियार किया है उसकी हम पुरजोर मुखालफत करेंगे। जब तक यहाँ अवामी राज बिला किसी दबाव के, बिला किसी ख़तर के कायम नहीं होता है, उंगलियां 5 की 5 मरकजी सरकार की तरफ उठेंगी यहाँ के लोगों की। और यहाँ के जितनी देर आप ये गैर यकीनी हालत रखेंगे, हिंदुस्तान से लोग इस वक्त नाराज़ हैं, कल को हिंदुस्तान से नफरत करना शुरू करेंगे, जो फिर कभी ठीक नहीं होगा। मुसलमान हिंदुस्तान और हिंदू हिंदुस्तान, ये जहन से निकालें। ये जो इस वक्त राज कर रहे हैं, इससे बड़े बड़े लोग आए हैं, उनका नाम निशान मिट गया है। ये एक रास्ता तशद्दुद का रखेंगे, एक रास्ता अमन का रखेंगे, ये बनता नहीं है। ये अवाम एक है, हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, जैन हो, बौद्ध हो या हरिजन हो,
या सिख हो, ये कौम एक है, एक हिंदुस्तान है। इसमें दो मयार नहीं कायम किए जा सकते हैं। इसमें कोशिश होनी चाहिए इनको जहाँ जहाँ तफरुका है, जहाँ जहाँ नाराजगी है, वो दूर करने की कोशिश करें। डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल बात कर रहे थे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने मजीद भी बात की, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि मुंबई ब्लास्ट के कसूरवार याकूब मेनन की कब्र सजाई जा रही है, और उससे मुतलिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जो कोई किसी मकसद के लिए अपनी जान का नजराना पेश करता है, भले ही वो मकसद सही हो या गलत हो, भले ही वो मकसद दुरुस्त हो या गलत हो, लेकिन मेरे नज़दीक उसके लिए इज्जत है, ये डॉक्टर कमाल ने कहा। उन्होंने कहा कि यहाँ भी मिलिटेंटों को बहुत से लोग हीरो मानते हैं, यहाँ भी तहरीक को जिंदा रखने वालों, खासतौर पर उन लोगों ने जिन्होंने इस मकसद के लिए तशद्दुद का रास्ता अपनाया है, लोग उन्हें भी उसके बावजूद पसंद करते हैं। यहाँ तो मिलिटेंट्स जो यहाँ भी सरगर्म थे, बहुत से लोग, अच्छी खासी आबादी लोगों की, उनको अपने हीरो मानते हैं, वो अपने हीरो मान रहे हैं। यहाँ भी हम जो मिलिटेंट आया, जिस वजह से भी आया, तहरीक को पुरअमन तरीक़ेकार इनको ज़िंदा रखने के लिए हैं, उन्होंने शिद्दत का रास्ता इख्तियार किया है, उसके बावजूद भी लोग उनको पसंद करते हैं। सबसे कीमती चीज़ जो है वो जान है, और जो जान का नजराना देता है किसी मकसद के लिए, चाहे उसको मकसद सही हो और गलत। तो डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल का ये ख्याल है, और उसके बाद हम बात करते हैं गुलाम नबी आज़ाद का। चूँकि दिल्ली से आने के बाद गुलाम नबी आज़ाद जम्मू के अंदर, जम्मू शहर के अंदर खेमज़न है, और वहाँ पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। लेकिन आज गुलाम नबी आज़ाद जम्मू ज़िला से बाहर उधमपुर भी गए, वहाँ पर भी उनका इस्तकबाल हुआ। उधमपुर के साथ साथ गुलाम नबी आज़ाद अभी अभी डोडा भी पहुँचे, वहाँ पर भी उनका इस्तकबाल हुआ। जहाँ जहाँ पर भी जम्मू सूबे के अंदर गुलाम नबी आज़ाद जाते हैं तो उनका इस्तकबाल बड़ी गर्मजोशी के साथ किया जाता है। हालांकि अभी इलेक्शंस नहीं आई हैं, इलेक्शंस तो तय करेंगे कि ये गर्मजोशी किस नवीयत की है, और क्या ये वाकई वोट के अंदर भी तब्दील हो जाती है, ये देखी जा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि गुलाम नबी आज़ाद अपने सियासी कद की मुनासबत से, या अपना जो करियर उनका सियासत का है, लगभग 44 साल का, जो उनकी एसोसिएशन कांग्रेस के साथ रही है, तो उनकी एक छाप न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे मुल्क के अंदर पाई जाती है। और अपोजिशन के जो लोग हैं, यानी गुलाम नबी आज़ाद के जो मुखालिफिन थे, जब वो कांग्रेस के अंदर भी थे, तब भी उनकी काम को या उनके तरीक़ेकार को सराहाया जाता था, और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसकी एक बड़ी मिसाल भी है। लेकिन आज उधमपुर भी गए और डोडा भी गए, वहाँ पर उन्होंने लोगों के साथ बात भी की, मुलाकातें भी की, बहुत सारे नए लोग भी उनसे मुलाकात हुए। और इस मौके पर गुलाम नबी आज़ाद ने ये बात कही है कि लोगों में काफ़ी जोश और खरोश देख रहा हूँ, अगर दिल की धड़कनें समझ जाता तो बहुत पहले यहाँ आ जाता, लेकिन मैंने ये दिल की धड़कनें बहुत ताख़ीर से सुनी है, गुलाम नबी आज़ाद का कहना है। उन्होंने कहा कि यहाँ आकर हर किसी ने, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बकरवाल हो, गजर हो, जो भी है, हर किसी की तरफ से उनका इस्तकबाल किया जाता है। और उसके लिए जो गुलाम नबी आज़ाद हैं उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो उनका अधूरा मिशन है उसको वो पाई तकमील को पहुंचाएंगे। लोग हैं जो बाहर नहीं थे लेकिन आप जुड़ रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं थे, उन सब का मैं जम्मू कश्मीर में कई, हिंदुस्तान में कई पदों पे रहा, जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहा, लेकिन इतना लोगों में जोश मैंने कभी नहीं देखा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे अंदाज़ा होता इतना जोश का तो मैं बहुत पहले, अगर मैं आपकी दिल की धड़कनें समझता तो बहुत पहले आपके साथ हो जाता। सब तबकों के, सब इलाकों के, सब डिस्ट्रिक्ट के, गांव, शहर, चाहे मेरा हिंदू भाई हो, मुसलमान भाई हो या हमारा शेड्यूल ट्राइब गुजर हो, सब भाई देहात के, शहर के हमारे साथ इस लड़ाई में जो इंसाफ
दिलाने की लड़ाई है। कई सालों से कि जो मैंने काम अधूरा छोड़ा था। नाज़रीन, कल शाम नीट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान हुआ और इन ऐलान के साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो लोग और ख़ासतौर पर जो उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम दिया था उसमें भी कई सारे बच्चों की क्वालिफ़िकेशन भी हुई है, यानी वो क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन जनूबी कश्मीर के शोपियां ज़िला से एक उम्मीदवार ने इस नीट के एग्ज़ाम में 10वीं पोजीशन मुल्की स्तर पर हासिल की है। और इसके अलावा भी जनूबी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कई सारे बच्चों ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पेश है नीट की इस कारकर्दगी के हवाले से जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं जो उन्होंने उसमें सबकत हासिल की है, इस पर हमारे साथी साहिल इकबाल ने रखी नज़र और बनाई ये रिपोर्ट। वादी कश्मीर में नामसायद हालात होने के बावजूद भी यहाँ के नौजवान मुल्की व गैर मुल्की सतह पर न सिर्फ अपना बल्कि वादी कश्मीर का नाम भी रोशन कर रहे हैं। ऐसा ही एक कारनामा शोपियान जिले के हाजिक परवेज लोन ने किया है। आपको बता दें कि नीट इम्तिहानात के नताइज कल देर गए सामने आए, जिसमें वादी कश्मीर के जिला शोपियान के हाजिक परवेज लोन ने 720 नंबरात में से 710 नंबरात हासिल करते हुए ऑल इंडिया रैंक में 10वीं पोजीशन हासिल की है, जबकि वादी कश्मीर के इस साल के टॉपर होने का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। गुलिस्तान न्यूज से गुफ्तगू करते हुए हाजिक ने कहा, जो मेरे मार्क्स नीट में अराउंड 710 वो मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था, बट आई विल गेट ऑल इंडिया रैंक 10 ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, एंड आई विल बी स्टेट टॉपर इसका भी थोड़ा आइडिया था, येस दैट आई कैन बी। और जो फ्यूचर नीट एस्पायरेंट्स है उनसे मैं यही मेरा मैसेज है उनके लिए कि जो अभी का टाइम है, प्रीशियस टाइम है आपका, गोल्डन टाइम, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें, क्योंकि यही टाइम आपका डिसाइड करेगा कि आगे आप क्या करेंगे। वहीं दूसरी जानिब पुलवामा से भी खबरें सामने आ रही हैं कि वहां से भी 2 गरीब और यतीम बच्चों ने आला पोजीशंस हासिल की हैं। त्राल के नायबुक गांव के फुरकानुल वाहिद 680 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाब हुए हैं। फुरकान का ताल्लुक एक गरीब घराने से है जिसने इस बावकार इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की है। गुलिस्तान न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के बाद वो और उनके अहले खाना बहुत खुश हैं। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि फुरकान ने पहली ही बार नीट एग्जाम क्वालिफाई किया है। नौजवान ने कहा कि इसे यकीन है कि इसका नतीजा बेहतर होगा क्योंकि उसने 10वीं जमात से ही सख्त मेहनत की है। इस सक्सेस के लिए तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है और उसके बाद तो मैं अपने पेरेंट्स का शुक्र करना चाहूँगा और उसके साथ ही टीचर्स। मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ तो मेरे फादर जो हैं वो प्राइवेट जॉब भी करते हैं, वो अच्छी रिच फैमिली से नहीं है, तो उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे लिए हर चीज़ अवेलेबल रखने के लिए, और उनका ये भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की कि उनका ये सपना पूरा करूं, और आज उनको खुश देखकर मुझे खुद भी बहुत खुशी मिलती है और अपने इलाके का नाम रोशन किया तो बहुत ही प्राइड फील होता है अपने लिए। स्टूडेंट्स के लिए तो यही मैसेज रहेगी कि वो अपनी हार्ड वर्क करे, अपना अगर उनको भी ऐसी सक्सेस चाहिए, उनको अचीवमेंट चाहिए तो उन्हें अपना कैरियर पर फोकस करें, उन्हें अपनी हार्ड वर्क देने, उन्हें पेशेंट रहना है, उन्हें अपनी स्टडीज़ के साथ कंसिस्टेंट रहना है, तो उन्हें बाकी डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है, उन्हें बाकी चीज़ सोशल मीडिया वगैरह से उन्हें पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उन्हें बस अपनी मेन स्टडीज़ पर, अपनी कैरियर पर फोकस करना है। त्राल के ही डरसर गांव का फैजान असद जिन्होंने 600 पॉइंट्स हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। फैजान एक यतीम है जिसने अपनी कामयाबी का ज्यादातर क्रेडिट अपनी मां को दिया है। गुलिस्तान न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि वो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं, फिर उसकी वालिदा का और उसातिज़ा का जिन्होंने उसे कामयाबी दिलाने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि उनके वालिद के इंतकाल के बाद उनके चाचा, मामू और फूफी दोनों ने उसकी बहुत मदद की है। Firstly, I am thankful to Almighty Allah who blessed me with this achievement. Secondly, I am thankful to my family, in particular my mother who is a backbone of mine, and then wholly the credit goes to my teachers who support me throughout my journey from the beginning. अगर मैं नीट जर्नी की बात करूँ तो आई वॉज इन क्लास 11th जब मैंने नीट एग्ज़ाम की जर्नी स्टार्ट की। जो मेरी स्कूलिंग हुई ना वो हायर सेकेंडरी डरसर में हुई 11th और 12th में। बिसाइड्स डैट मैंने बचपन से ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। 8th तक मैंने
गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डाटा से पढ़ा है, उसके बाद 9th-12th मैंने हायर सेकेंडरी डाटा से पढ़ा है। मैं सब टीचर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है फ्रॉम द बिगनिंग। देखिए, आई वाज इन क्लास 5th व्हेन माय फादर पास्ड अवे ड्यू टू रेनल फेलियर। मेरी फैमिली में मेरी मदर है और मेरा छोटा भाई जो 10th क्लास में पढ़ता है और मैं हूँ। बट जब बाप का सर से उठता है, यू नीड सपोर्ट इन एवरी एस्पेक्ट। Alhamdulillah, Almighty Allah has blessed me uncles from both sides, from my maternal side as well as my parental side, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया in every aspect. तो जम्मू कश्मीर के बच्चे बड़े बड़े पायदान पार करते हैं, बड़ी कामयाबियां उन्होंने हासिल की हैं और उनसे पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों का जो सर है वो फख्र से ऊंचा हो जाता है। चलिए बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की, क्योंकि मनोज सिन्हा ने आज सूफी बुजुर्ग सईद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक के सिलसिले में अकीदतमंदों और फनकारों को जीरो ब्रिज से गांदरबल तक ले जाने वाली किश्ती और शिकारों के एक बेड़े को झंडी दिखाकर रवाना किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की है कि ये मौका खैर सगाली और भाईचारे के रिश्तों को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि आए हम खुद को बनी नवा इंसान के इत्तेहाद की याद दिलाएं और हम आहंगी और अमन के लिए कोशिश करने का अज़म करें। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। उन्होंने कहा कि जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ वाले मुमताज शहरी इस मौके को देखने के लिए जीरो ब्रिज पर जमा हुए, जो श्रीनगर से गांदरबल तक आबी नक्ल हमल की बहाली का भी अब निशान है। वाज़ेह है कि सईद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स 3 दिहाइयों के बाद मनाया जा रहा है। जुनैद अजीम मट्टू जो कि श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर हैं, वो भी यहाँ पर थे। नुसरत इशफाक जो कि डीडीसी चेयरपर्सन गांदरबल है, वो भी यहाँ पर थी। दरख्शा इंद्राबी यहाँ पर मौजूद थी और इसके अलावा हिना शफी भट्ट और दीगर जो लोग थे वो भी यहाँ पर आज मौजूद दिखे। वैसे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से वाबस्ता कई कॉरपोरेटरों का एक अलहदा ग्रुप हुआ है और इस ग्रुप ने जो है अब श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के खिलाफ बाज़ाब्ता मोर्चा संभाला है। और इस ग्रुप ने, जिसका इन्होंने नाम रखा है श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट, उनके नाम से एक नया फ्रंट जो बनाया है, जिस दौरान फ्रंट के सदर दानिश अहमद भट्ट ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीम मट्टू पर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को हाईजैक करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ फंड्स का गलत इस्तेमाल श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के किया जा रहा है, बल्कि यहाँ बड़े बड़े स्कैम भी हैं। ये आज दानिश भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक म्यूनसिपल काउंसिल हर माह इजलास मुनक्किद हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 18 माह से कोई भी इजलास मुनक्किद नहीं हुआ, जिससे अवामी नुमाइंदगी पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मजीद क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ये लूट खसोट जो कॉरपोरेशन में हो रही है, इससे तंग आकर आज हम यहाँ पर आपके सामने आए हैं। कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए, कॉरपोरेशन को अकाउंटेबल बनाने के लिए कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक काम करें। वक्त पर काउंसिल के सेशंस बुलाए जाए, लोगों को मसाइल जो है वो डिस्कस हो। आप ये देख लीजिए, जो इस साल का मैग्डमाइजेशन का प्लान बना, शहर में हुहुकार मची हुई है कि मैग्डमाइजेशन नहीं हो रही है। शहर में हुहुकार मची हुई है कि मैग्डमाइजेशन नहीं हो रही है, हमारे डेवलपमेंटल वर्क्स नहीं हो रहे हैं। जनाब, जब आप इलेक्टेड बॉडी को साइडलाइन करके, एग्जीक्यूटिव बॉडी को साइडलाइन करके खुद गवर्नमेंट को अपने घर में बनाए हुए, अपने किचन में बनाए हुए डेवलपमेंटल प्लान्स और एक्शन प्लान्स भेजते हैं, तो फिर तो शहर की हालत यही होनी है कि मैग्डमाइजेशन, आप इंडिविजुअल बेनिफिट के काम कर रहे हैं, जो पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट के काम है, वो नहीं हो रहे हैं और इससे हमें सख्त इख्तिलाफ है। आज और एक बात यहां पे अहम जिसका जिक्र करना है कि आज सुबह से कुछ मीडिया ग्रुप्स में ये न्यूज चलाई जा रही है कि जनाब गवर्नमेंट सोच रही है कि हम कॉरपोरेशन को डिसॉल्व कर दे, वहां पे जी एक्सटॉर्शनिस्ट है, ये सारे कॉरपोरेटर एक्सटॉर्शनिस्ट है, कॉरपोरेटर जी चोर है। आप शायद भूल चुके हैं कि ये वही चोर है जिनको आप आज चोर कह रहे हैं, ये वही चोर है जिन्होंने आपको ये कुर्सी दी है, जिनके वोट के बदौलत आप आज मेयर की गाड़ी में घूम रहे हैं और ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। कोई कराकुली लगाने से चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता है।
कराकुली पहन के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता, आप वहीं से हुक्म जारी करते हैं मैं काउंसिल भी डिसॉल्व कर दूंगा, जो मेरे साथ नहीं चलेगा मैं पीएसए भी लगवा दूंगा। आप ये धमकियां बंद करें, कॉर्पोरेटर्स को डराने और धमकाने का काम बंद करें। एक्सटॉर्शनिस्ट कॉर्पोरेटर नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, ये बाविकार लोग हैं। एक्सटॉर्शनिस्ट आप है, आपने इस शहर को हाईजैक किया है मखसूस कुछ चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करने के लिए और अपने वर्कर्स के जाती मुफादात को पूरा करने के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हजरत बल में हमेशा एक 10-15 जितने भी शुमाली कश्मीर कुपवारा के अंदर जो ज़िला है, इस ज़िला के अंदर महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तकरीबन 17 स्कूलों के नाम बदल दिए गए हैं और इन स्कूलों में आज लगभग 6 का नाम बदल दिया गया है। और इन 6 में से भी अलग अलग, ख़ासतौर पर जितने भी ये 17 स्कूल है, इनके नाम बदलने का मकसद यही है कि जो यहाँ पर पुलिस एहलकार जिनने अपनी जान जो है लाइन ऑफ ड्यूटी में पेश की है या जिनकी जान चली गई है, जो जाम बैक हुए हैं लाइन ऑफ ड्यूटी में, तो उन्हीं के नाम से मंसूब इन स्कूलों का नाम रखा गया है। बेसिकली हम अपर प्राइमरी स्कूल बरारीपुरा में हैं और ये जो एक पुरवकार छोटा सा इवेंट हुआ है स्कूल में, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो हमारे जितने भी लोग जिन्होंने देश की खातिर जानें दी हैं, शहीद हुए हैं, उनके नाम से जो है स्कूलों के नाम रखे गए हैं। हमारे ज़िला में 17 स्कूल जो हैं इस वक्त आए हैं जिनके शहीदों के नाम पर हम। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।